सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया कि भगवान शिव तो सदा हैं, क्या मां पार्वती सदा की है? जिनको मेरे शिव जी ने स्वीकार किया उनकी पत्नी भी सदा की है। ये कथा तो हमने सुनी प्रभु कि पूर्व जन्म में मां पार्वती जी सती थी और जीवन में सती समाप्त हुई, अर्थात सती का भाव है शंका से, और शंका समाप्त हुई तभी श्रद्धा उपजी। श्रद्धा अर्थात पार्वती। लेकिन ये मां पार्वती कौन है? हिमवान के यहां उनको पुत्री बन करके आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तब सूत जी महाराज कहते हैं ये जो पार्वती है ना, ये और कोई नहीं है भैया, ये पितरों की कन्या थे। हाँ, पितरों की कन्या, यही पितर की कन्या हुई है। देखो पार्वती की जो माता हुई ना, ये पितृ कन्या थी। तीन, मैना, धन्या और कला। ध्यान से सुनिएगा। मां पार्वती की माता, सीता जी की माता और मेरी राधा जी की माता, ये तीनों पितर कन्या है। ये एक बहन है, सगी बहन। पितर दो भाई थे और इनसे 4 कन्याएं हुई। निवेदन करूं आप सबसे, जिनमें 3 तो ये थे, एक और कन्या हुई। ये कन्या कौन हुई? आपने सुखदेव जी महाराज का नाम सुना होगा भागवत जी में। सुखदेव जी महाराज कौन? जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं परीक्षित को। व्यास जी के पुत्र थे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये सुखदेव जी महाराज जब व्यास जी से जब भागवत का दान लिया, आप सबको कथा विदित है, व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी आए। शिव के अंश हैं सुखदेव जी, शिवांशी हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी महाराज को ना भागवत दान करने के पहले व्यास जी ने कहा कि सुखदेव पहले दीक्षा लेकर के आओ। दीक्षा, क्योंकि शास्त्र सम्मुख होना है तो दीक्षा लेना पड़ेगा। दूसरे को शिक्षा देनी है तो दीक्षित पहले होना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहा, क्योंकि भागवत जी का दान करना चाहते हैं। लेकिन व्यास जी ने मना कर दिया, मैं आपका पिता हूं, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। तो कहा कि पिताजी फिर मेरे गुरुजी कौन होंगे? कहा कि तुम सीधे जाओ मिथिला। मिथिला में कौन रहते हैं? जनक जी महाराज। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जहां रहते हैं, उसी के मध्य में जनक जी रहते हैं। और जनक जी कोई साधारण नहीं है भैया, विदेह राज जनक जिनको कहा जाता है। विदेह, जनक जी को विदेह क्यों कहते हैं? जिनको अपने देह का कोई भान नहीं है, वही विदेह है। जनक जी एक बार यज्ञ कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे यज्ञ में, और अपनी पत्नी को दाहिने जंघे पर बिठाए हुए थे। संत मुनि महात्माओं ने कहा कि कैसा राजा है, अपनी पत्नी को दाहिने जंघे पर बिठा करके आहुति डाल रहा है, कैसा महात्मा है। शिकायत की सतानंद जी से, क्योंकि कुल गुरु थे। कहा कि समझाओ अपने चेले को, यज्ञ का भी विधान होता है, अपनी पत्नी को दाहिने जंघे पर बिठाया है, यज्ञ आहुति डाल रहा है। सतानंद ने आंख बंद करके देखा, मैं देख तो लूं कि जनक जी का ध्यान कहाँ है। और जब आंख बंद करके देखा ना, तो जनक जी के दाहिने जंघे में उनकी पत्नी बैठी हुई थी। जनक जी का मन वहां भी नहीं था। और विचित्रता तो यह है कि जनक जी का बायां जंघा अग्नि से झुलस रहा था, वहां भी जनक जी का ध्यान नहीं था। जनक जी का प्राण तो परमात्मा में लगा हुआ था।
सतानंद जी ने कहा कि जनक जी कोई साधारण नहीं है, जिनको अपने देह का भान नहीं है वही विदेह है। और विदेह जनक जी हुए, इसलिए उनकी पुत्री वैदेही हुई। किशोरी मैया मां सीता जी वैदेही के नाम से जानी जाती है। यही जनक जी के पास सुखदेव जी को भेजा गया और सुखदेव जी को जनक जी ने दीक्षा एक शर्त में दिया। क्या शर्त में? कहा बेटा दीक्षा तो दे देंगे, विद्याएं भी आपको दे देंगे, लेकिन आपको विवाह करना पड़ेगा। कई लोग विचार कर रहे होंगे, बोले सुखदेव जी का विवाह? बोले हाँ, ये तो परम वैरागी हैं भैया, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार सुखदेव जी महाराज को विवाह करने के लिए कहा गया। और यही सुखदेव जी महाराज पितरों की एक कन्या हुई जिनका नाम पिवरी हुआ। पिवरी नाम की कन्या से सुखदेव जी का विवाह होता है। 4 बहनें हो गए, मैना, धान्या और कला और पिवरी, ऐसे 4 बहनें। तो पितरों की कन्या हुई पिवरी, जिनके साथ विवाह हुआ। दूसरे भाई की मैना, धान्या और कला। एक बार एक संत पधारे इन पितर के यहाँ, तो तीनों कन्याओं ने खूब सेवा किया, खूब स्वागत किया। पिवरी का तो विवाह हो चुका था, ये 3 घर में थे। संत महात्माओं का खूब सेवा किया, भोजन कराया। और जब भोजन करके जब संत जब पूर्ण हो गए, प्रसादी प्राप्त कर लिए, तो संत बैठे हुए थे। इन 3 से ये भूल हुई कि संत के सामने से गुजरने लगे और इन तीनों के लहंगे, साड़ियां जो होती है ना, संत को लगते हुए गए। संत को स्पर्श हुआ उनका वस्त्र और चले गए। संतों ने शाप दे दिया, कहा कि तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, हम बैठे हैं और तुम यहां से गुजर रहे हो, तुम्हारे कपड़े हमें लग रहे हैं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम तीनों मृत्यु लोक में जन्म लोगे स्त्री बन करके। अब विचार करिएगा, तीनों को श्राप मिला मृत्यु लोक में जन्म लेने की। भगवान सुखदेव जी का विवाह हुआ और यही 3 जो कन्याएं हुई हैं जन्म लेकर के आई है। मैना कौन बनी? पार्वती की माता बनी। धन्या कौन हुई? यही सुनैना हुई जो सीता जी की माता हुई। और कला ही कीर्ति हुई जो राधा जी की माता हुई। बोले पार्वती मैया की जय, बोले सीता मैया की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। पार्वती जी का जन्म कहाँ हुआ? पार्वती जी हिमाचल में, आप सबने सुना है कल की कथा। सीता जी का मिथिला में मूल स्थान, और राधा जी का किनको पता है? अरे इतनी भागवत सुनते हो, बार बार वृंदावन जाते आते रहते हैं, लेकिन राधा जी का स्थान पता नहीं। सीधे हाथों पर कह, किनको पता है? कहाँ? बरसाना। बहन ने बड़ी सुंदर बात कही। बरसाना तो राधे जी की कचहरी थी। राधे जी को जो पिता थे वृषभानु जी, उनकी कचहरी लगती थी, राजा थे। अपितु राधे जी का स्थान था रावण। कभी अवश्य दर्शन करना। बरसाना नाम क्यों पड़ा पता है? राधे जी ना साल में 1 बार आती थी, होली में। वर्ष में 1 बार आती थी, तो राधे जी को कहते थे वर्ष में 1 बार आना, वर्ष में 1 बार आना, यही बरसाना हो गया।